तुझे मैंने बताया ही नहीं, ये सच है कि नागमणि जिसके हाथ में होती है, तीनों लोगों की ताकत उसके पास होती है। और जब वो ओम की ध्वनि सुनकर चमकती है तो वो ऊपर तक जाती है, ऊपर आकाश तक। और जब वो ऊपर से नीचे आती है तो आकाश की वही सारी शक्तियां उसे पाताल तक पहुंचा देती है, या फिर ये कहूं कि जिसे चाहे पाताल तक ले जाती है। पर अब वक्त आ गया है कहानी के दूसरे भाग का, उन सब के हिसाब का। वो घड़ी जिसका इंतजार था आ गई है, फैसले की घड़ी, आखिरी फैसले की। आप पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसका हिसाब लेने तो आपको आना चाहिए था ना। और मैं वापस आके क्या करती? बदला लेती। मैं एक शापित नागरानी कहलाई जा रही थी जिसे खुद उसके पिता और पति ने मार डाला था। और किससे बदला लेती मैं? यहाँ तो सब मेरे अपने थे। जब भी हम बदले की भावना से कुछ करते हैं तो ये नहीं सोचते कि भले ही हम कितना भी सही क्यों ना हो, किसी ना किसी की कहानी में गलत जरूर होते हैं। जब भी हम बदले की भावना से किसी को मारते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी का भाई है, पति है, पिता है। और वही इंसान जब हमारा पिता या पति होता है तो हमें महसूस होता है कि ये बदला कितना खोखला है। श्रावणी, नफरत कभी किसी बुराई को खत्म नहीं कर सकती, बस अच्छाई को मार देती। इसका मतलब आप वाकई में सिर्फ मेरे लिए आई हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। अपनी हद मत भूलो और याद रखो अपनी नागरानी से बात कर रही हो तो। पूरे नागवंश की नागरानी हूं मैं। कहा था ना तुझसे, मेरे रास्ते से हट जा वरना बेमौत मारी जाएगी।
कहा था तू मुझसे नहीं जीत पाएगी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। तुझसे कहा था कि तेरी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, चली जा यहां से, लेकिन तू नहीं मानी। अब तू देख अपना अंजाम। हार तो तू गई है, अब मार भी दी जाएगी, मार भी दी जाएगी। महानागरानी हूं मैं। तेरे और मेरे इरादों में कोई मेल नहीं है। तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी, समझी तुम?